मम्मी जी ये मैं आपके लिए खाना लाई थी, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ ला इधर। ये क्या किया तूने? हाथों में तेरे बल नहीं है क्या? खाती तो पूरे घर का खाना है। एक प्लेट थाली में खाना ली है और एक गिलास पानी वो भी गिरा दिया। जैसे शरीर में जान ही ना हो, कभी कुछ खाया ही ना हो, इतनी कमजोरी चढ़ी है इसको। माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो गलती से हाथ से गिलास छूट गया इसलिए नीचे गिर गया। मैं आपके लिए दूसरा पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ग्लास तो तू अपने मायके से लाई होगी ना, रोज तोड़ती रहना। और खाना बता रही मुझे, ढंग का खाना बनाना तो आता नहीं है। एक निवाला ही गले से नीचे उतर जाए वही बहुत है। कल मुही नहीं तो कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे माँ बापों ने? तेरे हाथ अभी से कांपते हैं इतने। जरा सा खाना क्या लाई, सब गिरा दिया। सत्यानाश हो तेरा। सॉरी मम्मी जी माफ कर दीजिए, दोबारा से गलती नहीं होगी। हाँ हाँ बस तुझे ये सॉरी बोलना तो आता ही है, बस इतना तो पढ़ा ही है कि कुछ बोलो तो वही सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी। कोई काम ढंग का नहीं आता है, जब से आई है पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। ये जो हर बात में तू सॉरी सॉरी बोलती है ना, इससे अच्छा कि अपने मायके से दो चार काम सीख के आ जाती ढंग से। एक गिलास तो संभली नहीं जाती, वही सॉरी सॉरी मम्मी जी करती रहती है, पागल। मम्मी जी आपको ये खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा खाना बनाकर लाती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ ले जाकर फेंक दे, बस इतना तो आता ही है तुझसे। वहाँ मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है तब जाके इस घर में खाना आता है। मत कर तू मेरे ऊपर एहसान, मत बना मेरे लिए खाना। 2 रोटी ही तो खाती हूँ, खुद से ही बना लूंगी। मेरे सामने से ये अपनी थाली उठाकर ले जा और ये पानी के गिलास भी साफ करके ले जा चुपचाप से, नहीं तो मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाएगा ज्यादा देर यहाँ पे रुकी तो। हो मैं तो सच गई रे सजना के लिए, मैं तो सच गई रे सजना के लिए। आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। शादी के बाद ना खूब सज धज के रहो तो कितना अच्छा लगता है ना, कितनी सुंदर लगने लगती है बिंदी लगाकर। क्या कर रही है कलमुही? क्या अपने आप को निहार रही है? कुतिया जैसे तो तेरी शकल है, यूं बार बार देखेगी अपने मुंह को शीशे में तो कोई सुंदरता नहीं आ जाएगी तेरे ऊपर। जितना ये लीपा पोती अपने मुंह में करती है ना, उतना अगर थोड़ा सा काम धाम में दिमाग लगा लेती ना तो आज काम सीख लेती करना। तेरा ये सड़ा सा मुंह देखने वाला कोई नहीं आने वाला है जो इतना शकल में लीपा पोती कर रही है। अच्छा सुंदर नहीं तो कलमुही, काम धाम कर ले थोड़ा जल्दी। आखिर मैं कब तक ये सब सहूंगी? आज तो अपनी मम्मी को मैं फूल लगाकर बता ही देती हूँ, अब मुझसे नहीं होता है। हेलो मम्मी। हेलो पिंकी बिटिया, क्या कर रही हो बेटा? बड़े दिनों बाद फूल लगाया। हाँ मम्मी टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए आज टाइम मिला तो लगाई हूँ आपको। और बता बिटिया कैसी है, घर में सब कैसे हैं? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? मम्मी मेरी सास ने ना अब तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मुझसे अभी इस घर में नहीं रहा जाता मम्मी, ये सब कुछ मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, मैं अब नहीं सह सकती हूँ मम्मी, मैं टूट गई हूँ पूरी तरह से अब। मम्मी मैं ना सासू माँ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी संभल के काम कर लूँ, लेकिन वो न कहीं से मेरी हर एक गलती निकाल ही लेती है और सुबह से शाम तक मुझे उसी गलती में सुनाती रहती है। ऐसी घटिया घटिया बातें बोलती है जो मुझसे बिल्कुल सुनी नहीं जाती मम्मी। देखो मम्मी अब इस घर में मेरा दम घुटता है, मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी, या तो आप मेरे घर आ जाओ नहीं तो मैं आपके यहाँ आ जाती हूँ, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी ये सब नहीं झेल पाऊंगी मम्मी, बहुत हो गया, इतने दिनों से ही झेल रही थी मैं अकेले। नहीं बेटा मैं आती हूँ शाम तक तेरे घर, ठीक है? मैं तेरे पापा से भी बात करती हूँ। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। चलो खाना बना लेती हूँ, नहीं तो अभी सासू माँ फिर चिल्लाने लगेंगी। लगता है मेरी मम्मी आ गई। अरे मम्मी आप आ गए? पापा नहीं आए क्या? पापा कहाँ हैं? नहीं बेटा पापा को कुछ ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए पापा नहीं आए हैं। लेकिन मम्मी क्या पापा को मेरे से भी जरूरी काम था ऑफिस में कि वो नहीं आए? आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, उनको भी तो बुलाया था ना। अरे बेटा था कोई जरूरी काम इसलिए नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं तो आई हूँ ना, बताना क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ ना तेरे साथ। मम्मी मैं इस घर से परेशान हो चुकी हूँ, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी ये सब, मैं तो सासू माँ से तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आप तो मुझे लेकर चलो, मैं इस घर में नहीं रह सकती मम्मी प्लीज। पर बेटा तूने दामाद जी से बात की इसके बारे में? मम्मी मैं क्या बात करूं उनसे, उनको तो अपनी माँ के अंदर तो भगवान दिखता है, जरा सी वो बात नहीं टालते माँ जी की, जो बोलती हैं वैसा ही करते हैं, उनको अपने घर वाले कभी गलत लग ही नहीं सकते मम्मी। और मम्मी सासू माँ तो उनके सामने इतने प्यार से मेरे से बात करेंगी जैसे लगेगा इनसे तो अच्छा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मम्मी जैसे ही दामाद जी आपके ऑफिस चले जाते हैं वैसे सासू माँ मेरी असली औकात में आ जाती हैं, जो है उनका नेचर। मम्मी दूसरों के सामने तो सासू माँ ऐसे नाटक करेंगी जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन जब कोई नहीं रहेगा तो मेरे ऊपर हजार बातें सुनाती रहती हैं,
हर बात के लिए टोकेंगी, हर बात के लिए डांटेंगी। अब तो हद ही हो गई है। अब तो खाना वगैरह भी फेंक देती है मेरा बनाया हुआ, और फिर बोलेंगी, वो आएंगे शाम को कि देखो बहू ने कैसे खाना बनाकर फेंका है, जैसे फ्री में आता हो। बहुत ही राक्षस है मेरी सास मम्मी, क्या करूं। इतनी बदतमीज है कि उन्हें कुछ सेंस नहीं होता क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अच्छा मैं राक्षस हूँ? वाह बेटा वाह, आ गई तेरी माँ तेरा दुखड़ा सुनने। अरे समधन जी नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते समधन जी। आपकी बेटी नहीं बुलाया होगा आपको मेरी बुराई करने के लिए? अरे नहीं समधन जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही मार्केट आई थी इसलिए। अरे हाँ आप झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। आप ये बताइए समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं क्या? ना तो बात करने की तमीज है इसमें जरा सी, और काम धाम तो छोड़ ही दीजिए, जरा सा कोई काम नहीं आता है। एक काम बोलो 10 घंटे लगाती है, और वो भी ढंग का नहीं करेगी। अरे बेटी की शादी की हो दूसरे घर में, कुछ तो सिखा के भेजती। आपकी बेटी के अंदर एक ढंग का भी लक्षण नहीं है, कोई तो ढंग का लक्षण सिखाती है इसको। अरे समधिन जी अगर मैंने नहीं सिखाया तो आप सिखा दीजिए, क्योंकि अब तो ये आपकी अमानत है ना, तो आप जैसा चाहें वैसे ढाल सकती हैं। हाँ मैंने तो ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है, तो आपकी बेटी को मैं सिखाऊंगी। आप भी समधन जी कमाल ही करती हो, बेटी आपकी और सिखाऊं मैं। यही दिन देखने के लिए तो मैंने अपने बेटे की आपकी बेटी से शादी की थी। मम्मी आप थक गई होगी, बैठो ना आप आराम से फिर बात कर। देखिए समधन जी थोड़ा सा आप दिमाग अपना ठंडा कर लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ मेरा दिमाग ठंडा ही है, बोलिए जो बोलना हो आपको। देखिए समधन जी मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ कि थोड़ा बहुत मैं आपको समझा पाऊँ और थोड़ा बहुत मैं अपनी बेटी को समझा पाऊँ। मैं नहीं बोलती हूँ कि सारी गलतियाँ आपकी ही होंगी, मेरी बेटी की भी गलतियाँ होंगी। देखिए समधिन जी मेरी बेटी एकलौती थी, मैंने बड़े ही नाजों से उसको पाला है। हाँ मैंने घर का काम धाम तो उसे नहीं करवाया कभी भी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने फिर भी उसको काम सिखाया है, तो वो काम तो कर लेती है। और मुझे पता है कि वो यहाँ भी काम करती होगी पूरे मन से। गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती, सभी से होती हैं, बड़ों से भी होती हैं, छोटों से भी हो जाती हैं। अब देखिए मैंने तो अपनी बेटी की शादी कर दी है आपके बेटे के साथ, अब वो आपके घर की बहू है, आपके घर की शान है। जो भी करेगी, अगर अच्छा काम करेगी तो आपका घर का नाम रोशन होगा, और अगर बुरा करेगी तो आपके घर का ही नाम खराब होगा। लेकिन समधन जी आप भी बड़ी हैं, आप भी समझिए ना, आप उसको बहू ना समझकर अपनी बेटी समझिए ना, क्योंकि जब आप शादी के लिए आई थी आपने यही कहा था कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लेके जा रही हूँ। फिर वही बेटी समझकर उसकी गलतियों को आप समझाओ, उसे डांटो, लेकिन प्यार से डांटो, ऐसे उसको उल्टा सीधा बात मत बोलो। कोई भी औरत हो, किसी भी औरत के मायके वालों के बारे में आप बोलोगे तो हर औरत को बुरा लगता है। कल को आपको भी कोई बोलेगा कि आपके मायके वाले ऐसे हैं तो आपको भी बुरा लगेगा। वैसे भी अभी शादी को 6 से 7 महीने तो हुए ही हैं, अब इतने में कितना सीखेगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए मेरी बेटी को, और थोड़ा बेटा तुम भी उनको समझने की कोशिश करो। देखिए समधन जी अभी तो 6 से 7 महीने तो हुए हैं शादी को, अब बताइए कितना जल्दी ढल जाए, धीरे धीरे ढलेगी। थोड़ा आप समझो उसको, और थोड़ा बेटी आप भी समझो अपनी सास को। बेटा तुम भी अपनी सास को माँ के समान समझो, जब तक माँ नहीं समझोगी ना तब तक तुम्हें उनकी बातें बुरी ही लगती रहेंगी, और जिस दिन उन्हें अपनी माँ समझ लोगी तो उस दिन तुम्हें नहीं लगेगी उनकी बातें बुरी, क्योंकि मैं भी तो तुमको डांटती थी ना, लेकिन तुम्हें तो इतना बुरा कभी नहीं लगता था। उसी तरह वो भी तुम्हारी माँ है, उनकी बात का भी बुरा मत मानो। माफ करिएगा समधन जी, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं आपके घर के मामलों में दखल अंदाजी करूं, लेकिन अब क्या करूं, बेटी है, बेटी का भी ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए चली आई। वो फोन लगाकर रो रही थी तो मेरा भी जी भर आया, तो मैंने सोचा एक बार मिल लेती हूँ आप लोगों से। लेकिन आपको अगर बुरा लगा हो मेरे यहाँ आने से तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनूंगी। मैं दोनों चीजें समझती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की सास हूँ। देखिए समधिन जी आपने बोला था कि मैं आपकी बेटी को जॉब करने दूंगी, लेकिन आपने उसे जॉब भी नहीं करने दिया। चलो वो चीज़ मैंने मान ली कि ठीक है टाइम नहीं मिलता होगा, इसलिए आपने बोल दिया अकेले रहती हैं घर पे इसलिए, लेकिन अब तो थोड़ा सा आप भी समझिए उसके लिए। 2 लोग तो रहते हो घर में, 2 लोगों के बीच क्या ही लड़ाई करनी, थोड़ा सा तो काम होता है, काम धाम मिल बांट के कर लिया करिए दोनों लोग। धीरे धीरे आपकी बहू सीख जाएगी तो वैसे भी सारा घर संभाल लेगी। समधन जी माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको गलत समझ रही थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और बहुत ही समझदारी से आपने सारी चीजें समझाई मुझे। गलती तो मेरी ही है जो मैं इसको इतना भला बुरा कह देती थी। सही कहा आपने, मायके के बारे में तो कोई नहीं सुन सकता है। आप तो एक बहुत ही अच्छी माँ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए होंगे अपनी बेटी को। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे समझने की।
और बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो, दोबारा तुम्हारे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, और मायके वालों के क्या, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी आदत है मेरी चिड़चिड़ी, लेकिन मैं भी सुधारूंगी उस चीज को, और मैं तुम्हें सारे कामों काज घर के तौर तरीके सब कुछ सिखा दूंगी। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें जॉब करने का मन हो तो तुम कर सकती हो, उसके लिए मैं रोक टोक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन अगर बेटा तुम्हें जॉब करनी है तो कर सकते हो, आप अपनी जगह पर बाई लगा देना घर पे, वो काम कर लेगी। चलिए फिर समधन जी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर मैं अब चलती हूँ घर। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक रहेगा, और दोबारा इस तरह से आपको आना नहीं पड़ेगा, और माफ कर दीजिएगा जो भी गलती हुई हो। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं, सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई हैं, मेरी बेटी से भी हुई हैं, आपसे भी हो गई, इसमें कौन सी अलग बात है। चलिए मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। चल बेटा मैं जा रही। ठीक है मम्मी, जाइए आप, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। थैंक यू मम्मी जी, और सॉरी, माफ कर दीजिएगा मुझे, दोबारा से मैं गलती नहीं करूंगी ऐसी, और मैं पूरा मन लगा के काम करूंगी सारे घर का। कोई बात नहीं बहू, गलतियां तो सबसे होती हैं, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज से तुझे किसी भी काम पे मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लेना। जी मम्मी जी।